जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। कई बार आध्यात्म और धर्म को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां मन में होती हैं और लोग अक्सर पूजा पाठ को ही आध्यात्म समझते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि आध्यात्म एक अंतर जगत की यात्रा है। आत्मा का परमात्मा से एक आंतरिक संबंध है और पूजा पाठ इस संबंध को बनाने वाली पहली सीढ़ी। तो इस सीढ़ी के माध्यम से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आप में कुछ विशेष गुण अपने आप प्रकट होने लगते हैं और इन्हीं गुणों या फिर लक्षणों से हमें पता चलता है कि वास्तव में हम आध्यात्मिक हैं या नहीं। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं गुणों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला गुण है समर्पण। आध्यात्म मार्ग पर चलने वाला हर एक व्यक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है, पर उससे पहले वो गुरुदेव को स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, क्योंकि गुरु ही एक शिष्य को ईश्वर के मार्ग के लिए तैयार करते हैं। तो जब तक आप गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं होंगे, तब तक ईश्वर के प्रति कैसे हो पाएंगे। इसीलिए समर्पण आध्यात्म की अनिवार्य शर्त है। इसके बाद दूसरा गुण है हिम्मत या साहस। देखिए, आध्यात्मिक लोगों में हिम्मत या साहस बहुत अधिक होता है, क्योंकि जिसने स्वयं को ईश्वर को पूरी तरह समर्पित कर दिया हो, वो जीवन में कोई भी गलत कार्य कभी कर ही नहीं सकता और इसीलिए वो सदैव जानता है कि ईश्वर उसका साथ हर परिस्थिति में अवश्य देंगे। इसी कारण वो बिना डरे सत्य के मार्ग पर अकेला चल सकता है, जबकि आम लोग भीड़ तलाशते रह जाते हैं। इसके बाद तीसरा गुण है सकारात्मक गुण। जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वो आंतरिक रूप से स्वयं को स्वच्छ और निर्मल बनाता जाता है। परिणाम उसमें बुराइयां स्वयं ही कम होने लगती हैं और अच्छाइयां स्वयं बढ़ने लगती हैं। ऐसे लोगों में आम लोगों की अपेक्षा प्रेम, करुणा, ममता, तपस्या, त्याग, क्षमा आदि आदि बहुत सारे गुण स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों का चरित्र बहुत ही निर्मल और अच्छा होता है। स्मरण रखें कि जब भगवान को चढ़ाने के लिए हम स्वच्छ फूल, स्वच्छ फल का प्रयोग करते हैं, तो स्वयं को उन्हें समर्पित करने के लिए कितनी आंतरिक और बाह्य स्वच्छता की आवश्यकता होगी, कभी सोच के देखिएगा। इसके बाद चौथा गुण है दृष्टिकोण। आध्यात्मिक लोगों का दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक होता है, जबकि आम लोगों का दृष्टिकोण सुख और दुख दोनों में बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में अगर कोई दुख आए, तो वो सोचता है कि ईश्वर संकट या कष्ट देकर उसकी परीक्षा ले रहे हैं, तो संयम से इस परिस्थिति को उसे निकालना होगा। और जब कुछ अच्छा हो जाता है, तो वो सोचता है कि ईश्वर मुझे पुरस्कार देकर मुझे जांच रहे हैं, इसीलिए अब भी मुझे बहुत संयम से चलना होगा। अर्थात दुख में घबराना नहीं और सुख में बौराना नहीं। इसे गांठ बांधकर हर आध्यात्मिक व्यक्ति अपने जीवन में चलता है। जानते हैं, यही कारण है कि आध्यात्मिक लोग समभाव में जी पाते हैं, अर्थात न दुख में दुखी होते हैं और न ही सुख में बहुत खुश। दोनों ही भावों को अपने जीवन में समानता से जीते हुए चलते हैं, क्योंकि वास्तविक आध्यात्मिक लोग सुख और दुख दोनों को ही ईश्वर की कृपा का प्रसाद मानते हैं और ये गुण आध्यात्म की सबसे ऊंची अवस्था है। स्मरण रखें
इसी अवस्था में जीवन को प्रत्येक क्षण जीना आपके जीवन के प्रत्येक क्षण को एक पूजा बना देता है। इसी विचार के साथ आशा करती हूँ मेरी बात आप तक पहुँची होगी और आपके मन का संशय दूर हो गया होगा। चलते चलते इतना ही कहूँगी कि अच्छे कर्म करते रहिएगा और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।